Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving inverse trigonometric function questions. So our first question is, if sine inverse x square minus cos inverse x का square equals to a, then 2x square minus 1 we have to find. Okay. तो हम क्या करते हैं, ये a square minus b square है तो इसको लिख देते हैं हम साइन साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है ये चीज़ π/2। फिर हमारा ये आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको मैं लिख सकती हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो याद आएगा π/2 और π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सारा मेरा ए के इक्वल है। सो ये मेरा आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस 2a/π। तो अगर मैं ये ना 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस ऑफ इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज π/2 माइनस 2a/π। ठीक है, तो 2x स्क्वायर जो हमें निकालना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉस इस तरफ जाएगा, कॉस π/2 माइनस 2a/π, मतलब साइन 2a/π। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स दिस। ओके, तो हमें पता है कॉस इनवर्स जो कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है, उसका डोमेन क्या होता है, जो एक्स है वो बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ये 1 इंक्लूडेड होगा, और 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये x की जगह यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, ये बिलोंग करेगा 1 प्लस एक्स कर दिया ना हमने यहाँ पे, ये -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस इन्फिनिटी, है ना, इसको 1 मतलब 1 के नीचे भी x और x के नीचे भी x, तो +1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 और ये है 0 से इन्फिनिटी। सो यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है -1/2, दिस इज़ इंक्लूडेड टू 0, और यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये 1/2 इंक्लूड हुआ है, हमने इन्वर्स ले लिया ना इसका, 1/, ले लिया रेसिप्रोकल। तो आपका जो x है ये बिलोंग कर रहा है माइनस दिस, और ये यहाँ पे 0 है ना, यूनियन 0। सो अच्छा, ये ओपन ब्रैकेट है, नहीं ये आ जाएगा, सॉरी, ये -1 से इन्फिनिटी, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि 0 ओपन ब्रैकेट है ना। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास समेशन ऑफ tan इनवर्स 1 ओवर 2r² इज p। इसमें देखो जहाँ पे भी हमारा r² वहाँ हमें जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये हम लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 1 to 50
और ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2/4r², 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये जो है हमारी इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, 10 इनवर्स ये बन जाएगी 2r+1 माइनस 2r-1 और नीचे 1+2r+1 2r-1, ठीक है। तो ये समेशन, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 2r+1 माइनस 10 इनवर्स 2r-1। तो हम वही r की वैल्यू जब डालेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली लास्ट वन और फर्स्ट वन ही रहती है। तो ये आ जाएगा। अब इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नाउ सच थिंग्स वी शुड कम टू नो। तो ये 50/51 आ जाएगा। 10 इनवर्स तो p 10p ना तो ये आ जाएगा 10 और p क्या है 10 इनवर्स 50/51। So this is the answer. Next question is domain of the function is this. Okay, तो हमें इंटरवल अल्फ़ा प्लस बीटा। सो हमारा जो है कॉस इन्वर्स का डोमेन क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, x² - x + 1 दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - x दिस। तो x यहाँ से बिलोंग कर रहा है 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डिनोमिनेटर है वो आएगा 0 साइन इन्वर्स 2x - 1/2 π/2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 2x - 1/2 और ये 1। तो यहाँ से हो जाएगा 0 2x - 1 दिस। तो ये आ जाएगा 1 2x 3 या 1/2 x √3/2। तो एक ये है और एक ये है। सो वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा हमको, इंटरसेक्शन। तो वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा 1/2 और बीटा आ जाएगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/2। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।